तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभय और आज मैं लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिम में लोग लगभग 90 to 95% ये गलतियां करते हैं जो कि उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए उनके वर्कआउट से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्या गलती करते हैं जिम में, किस तरह से वो ट्रेन करते हैं अपने मसल्स को और जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लोग गलतियां क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये एक डंबल है, ये एक 10 kg का डंबल है। तो अब जैसे लोग अगर बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं, डंबल बाइसेप कर्ल, स्टैंडिंग डंबल कर्ल, तो कुछ इस तरह से लगाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो हमारा जब मोशन होता है तो वो 3 पार्ट पे होता है, ठीक है। जब हम डंबल को ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मसल है, ये बाइसेप मसल कितना छोटा मसल है आप खुद देखो। तो ये जो बाइसेप मसल है ये बहुत छोटा मसल है और इसको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और क्या होता है कि लोग बहुत स्पीड स्पीड में लगाते हैं कुछ ऐसे ऐसे करके। तो आपको ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, आपको एकदम स्ट्रेट अवे इसको ऊपर फॉरवर्ड लेके जाना है, अपवर्ड की तरफ। और फिर इसको 1 सेकंड या 2 सेकंड पॉज पे रखना है और फिर उसको धीरे धीरे ऐसे करके इसेंट्रिक मोशन पे लेके जाना है। कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने डंबल पकड़ा, ठीक है, ये मेरे हाथ में डंबल है। इस तरह से आपको डंबल को होल्ड करना है और जब आप अपना रेप लगा रहे हो, सेट्स लगा रहे हो, तो आपको कुछ इस तरह से डंबल को परफॉर्म करना है। आपको अपना शोल्डर रिट्रैक्ट करके थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है, हाथ को, शोल्डर को थोड़ा सा पीछे। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से कॉन्सेंट्रिक वे में डंबल को ऊपर लेके जाना है। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक मोशन। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक मोशन जहां हमने डंबल को पॉज किया। ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक पोजीशन। और फिर जब हम डंबल को नीचे लेकर जा रहे हैं स्लोली, ये हो गया हमारा इसेंट्रिक मोशन, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब लोग ट्रेन करते हैं जिम में तो वो इतना ज्यादा इस फॉर्मेशन को ध्यान पे नहीं रख पाते। तो क्या होता है कि उनका जो बाइसेप मसल है वो ट्रेन नहीं हो पाता। बाइसेप मसल क्या, कोई भी मसल जल्दी ट्रेन नहीं हो पाता। अब आप खुद सोचो कि ये मेरे हाथ में डंबल है और मैं इसको कुछ इस तरह से लगा रहा हूं, तो क्या ये मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा? ये मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा? नहीं। ये आपको करंट सिचुएशन के लिए कुछ 5 से 10 मिनट के लिए आपके हाथों पर पंप दे सकता है, आपके हाथ से वेन्स निकल सकते हैं, थोड़ा सही दिख सकता है, थोड़ा पंप दिख सकता है। लेकिन क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि आपका बाइसेप मसल ठीक से ट्रेंड ही नहीं हो रहा है। रियलिटी यही है कि आपका जो बाइसेप मसल है वो रियलिटी में ट्रेंड ही नहीं हो रहा है, आप बस उसको मसल को थका रहे हो। तो क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से कभी भी किसी को गलती करते हुए देखते हो तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो ताकि वो गलती ना करे। और एक बात और कि अगर कभी भी आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो डंबल के साथ, स्टैंडिंग डंबल कर्ल बाइसेप के साथ, तो सबसे पहले तो आपको अपना शोल्डर का पोजीशन इस तरह से रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाइसेप कर्ल लगाना है। तो फिर क्या होगा कि जब हम कॉन्सेंट्रिक पार्ट लगाएंगे इस तरह से, कॉन्सेंट्रिक, बाइसेप बहुत छोटा मसल है तो इसको कॉन्सेंट्रिक में भी हमें, कॉन्सेंट्रिक मोशन में भी बहुत ज्यादा इसको हमें करेक्ट फॉर्म में लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करेक्ट फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे। कॉन्सेंट्रिक मोशन हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, एकदम स्लोली। ये स्क्वीज, फ्रीज, पॉज, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसेंट्रिक डाउन, फिर ऊपर स्क्वीज, फ्रीज, ये आइसोमेट्रिक पॉज, फिर ये इसेंट्रिक। तो आपको कुछ इस तरह से कुछ आपको बाइसेप कर्ल परफॉर्म करना है। अब जैसे मैं ये आपके एकदम फॉरवर्ड खड़ा हूं सीधा, तो आपको कुछ इस तरह से करना है। आप एकदम स्ट्रेट देखो, कहीं आपको इधर उधर नहीं देखना है, आप एकदम स्ट्रेट देखो और ये गलती ना करो। एकदम ऐसे स्ट्रेट देखो और आपका जो हाथ है पावर दो उसमें और कुछ इस तरह से परफॉर्म करो। कॉन्सेंट्रिक मोशन, पॉज, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक। कुछ इस तरह से परफॉर्म करो तो आपका सेट कुछ इस तरह से खत्म होना चाहिए। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि लोग गलती और कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि अब तो आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। बहुत लोगों को पता है कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, डाइट कैसे लेनी है, सबको सब कुछ पता है। तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी देखते हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को
कि वो क्या गलतियां करके आज किस स्टेज पर है, क्या गलतियां करके उन्होंने कितना क्या सीखा, आपको तो सब पता ही है, आप देख ही रहे हो हर किसी को। तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोग गलतियां कहाँ करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ इसेंट्रिक पार्ट ही अच्छे से ट्रेंड करने से आपके बाइसेप मसल्स बड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो बाइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्शन पे ही लगभग डिपेंड होता है। तो इस बहुत छोटा मसल है, तो इसको क्या है कि हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कुछ इस तरह से। आप खुद देखो, ये देखो, ये हमारा मसल है, ये कुछ इस तरह से मसल है, आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। ये देखो कितना छोटा हो गया मसल, ये देखो कितना ज्यादा स्ट्रेच हो गया, ये देखो। तो बाइसेप मसल बहुत छोटा मसल है और लोग इस चीज को ट्रेन नहीं करते जल्दी, इस ऐसे ट्रेन नहीं करते। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फेलियर। अब मान कर चलो कि यहाँ दो लड़के हैं, ठीक है, एक है मोनू और एक है मन्नू, ठीक है। ये दोनों कैसे, मोनू जो है वो कैसे ट्रेंड करता है कि वो कुछ इस तरह से सेट को परफॉर्म करता है, जो मोनू है वो कुछ इस तरह से सेट को परफॉर्म करता है, और उसका लास्ट रैप भी कुछ इस तरह से खत्म होता है, खत्म। अब जो अब जो मन्नू है उसका सेट कैसे खत्म होता है हम वो देखेंगे। अब एज्यूम करके चलो कि मैं मन्नू हूं, ठीक है, और जो मन्नू है वो अपना लास्ट सेट, लास्ट रैप कुछ इस तरह से खत्म करता है फेलियर तक। कैसे? अब ये इसका लास्ट रैप है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप खुद सोच कर देखो कि बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, मन्नू को मिलेगा या मोनू को मिलेगा। आप खुद सोच कर देखो। जो मोनू था वो कुछ अपना लास्ट रैप भी कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रहा था, और जो मन्नू है वो कुछ अपना सेट इस तरह से खत्म किया, एकदम फेलियर तक। मतलब कि फेलियर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मसल है, आपका जो मसल है तब तक थक ना जाए जब तक वो लास्ट रेपिटेशन खत्म ना कर पाए। जैसे कि अगर मेरा लास्ट रैप कुछ ऐसे खत्म हो रहा है, ये मेरा फेलियर नहीं हुआ, और फेलियर उसको बोलते हैं जो मेरा लास्ट रैप कुछ इस तरह से खत्म हो। जैसे कि अब इस रैप के बाद एक भी रैप करने के मेरे अंदर में जान ना हो, उसे हम फेलियर कहते हैं, ट्रेन टिल फेलियर, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कोई भी मसल ट्रेन कर रहे हो। चाहे आप शोल्डर ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप बैक ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हो, चाहे आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो, आपको ये सिचुएशन हर मसल ग्रुप के लिए लेकर चलना पड़ेगा। चाहे आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो, बहुत लोग क्या होता है कि लेग डे पर ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाते, वो लास्ट का रेप भी कुछ इस तरह से बैठ कर खत्म कर देते हैं। आपका लास्ट रेप भी लेग में कुछ इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से, और उठने की भी आप में ताकत ना हो, इतना ज्यादा आपका मसल फटीग होना चाहिए, मतलब फेलियर तक ट्रेंड होना चाहिए। तो ये थी हमारी सेकेंड पॉइंट जो फेलियर को लेके था। अब जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा तो इस चीज को लेकर मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देता है। वो है आपका कि हर मसल ग्रुप को अच्छे से ट्रेंड करना। जैसे कि आज मेरा एज्यूम करके चलो कि आज मेरा बाइसेप कल है, यानी कि आर्म्स डे है मेरा, बाइसेप और ट्राइसेप, ठीक है। तो मैंने बाइसेप को बहुत ज्यादा फटीग कर दिया, मतलब कि ट्रेन कर करके मैंने इसको थका दिया, ठीक है। लेकिन अब बारी आई मेरी ट्राइसेप की, तो लोग इसको ठीक से ट्रेन नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा लगभग एक सेट, दो सेट, तीन सेट करके, या वन वेरिएशन, टू वेरिएशन ट्राइसेप की करके छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा। अब अब आप खुद सोचो कि मैं बाइसेप तो ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ट्राइसेप का क्या? अब बाइसेप मतलब कि हमारे बाइसेप में दो मसल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा लॉन्ग हेड, एक होता है हमारा लॉन्ग हेड, और एक होता है हमारा शॉर्ट हेड, ठीक है। और ट्राइसेप में क्या होता है, ये होता है हमारा लैटरल हेड, ये होता है हमारा लॉन्ग हेड, और ये होता है हमारा मिडिल हेड, ठीक है। तो ट्राइसेप में तीन मसल होते हैं और बाइसेप में दो मसल होते हैं, इसीलिए हम उसे ट्राई और बाई बोलते हैं। ट्राई यानी तीन मसल के साथ ट्राइसेप, और बाई यानी दो मसल के साथ बाइसेप, ठीक है। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप बाइसेप अच्छा से ट्रेन कर रहे हो तो आपका प्रायोरिटी फर्स्ट बनता है कि आप ट्राइसेप भी अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि ट्राइसेप क्या है
कि आप खुद देखो, ये मेरा ट्राइसेप है, ठीक है, ये मेरा ट्राइसेप है, और ट्राइसेप बाइसेप के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती है। अगर आप ट्राइसेप को बढ़िया से ट्रेन कर लोगे और आप अगर आपका बाइसेप थोड़ा मोड़ा भी छोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं रहेगा, तो आपके ट्राइसेप का जो इल्यूजन है वो आपका बाइसेप पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि ट्राइसेप बड़ा मसल है, ये अगर बड़ा दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइसेप भी आपका बड़ा दिखेगा, बड़ा मसल्स दिखेगा, और बाइसेप को बहुत ज़्यादा बड़ा करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हमें अपना जो सेट है, हमें जो अपना रैप है वो किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। आपको कभी भी इस तरह से आपको अपना बाइसेप या कोई भी मसल ग्रुप आपको ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो आप भी इस चीज़ को अपने में इम्प्लीमेंट करो, आप एक्सरसाइज को अपने में इस तरह से एग्जीक्यूट करो ताकि आप कुछ बढ़िया सीख पाओ। आप गलतियां करो, लेकिन उस गलतियों को आप सही करने की कोशिश करो। आप जाहिर सी बात है कि आप अगर बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आप कहीं ना कहीं लाए कर रहे होंगे गलती करने में। आप उसको सही करो, आप वीडियोस देखो कि किस तरह से सेट परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से वर्कआउट किया जाता है, किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं टिल फेलियर, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, इस तरह से। बस ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों पे शेयर करें जो आपको लगता है कि ये भी गलतियां करते हैं या मैं भी गलती करता हूँ, कि चलो भाई हम दोनों देखकर सीखें कि भाई गलतियां हम कहाँ कर रहे हैं और इसको सुधारें। आप इसको सुधारो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, एंड जय श्री राम।